ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम संत योहन के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 49 से 59 पर गहराई से चिंतन करेंगे। इस वचन में यीशु और यहूदी नेताओं के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद होता है, जहां यीशु अपने दिव्य अस्तित्व को प्रकट करते हैं। ये वचन हमें विश्वास, नम्रता और ईश्वर की महिमा को पहचानने की ओर बुलाता है। यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं, मैं अपनी महिमा स्वयं नहीं करता, परंतु मेरा पिता है जो मेरी महिमा करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची महिमा तब मिलती है जब हम स्वयं को ईश्वर को सौंपते हैं। संत अगस्टिन लिखते हैं कि यीशु ने अपनी महिमा को कभी भी स्वयं नहीं जताया, बल्कि वे हमें सिखाने आए कि सच्ची महिमा केवल ईश्वर से आती है, न कि संसार से। हमारे जीवन में भी जब हम अपने जीवन का केंद्र ईश्वर को बनाते हैं और अपनी चाहों को उनके हाथों में छोड़ते हैं, तब ईश्वर हमें अपनी महिमा से आच्छादित करते हैं। इस वचन में यीशु अपने ईश्वरीय स्वरूप को प्रकट करते हैं, जो यहूदी धार्मिक नेताओं के लिए असहनीय था। जब वे यीशु से पूछते हैं कि क्या वे अब्राहम से भी बड़े हैं, तब यीशु उत्तर देते हैं, अब्राहम के होने से पहले से मैं हूँ। ये कथन केवल एक ऐतिहासिक संदर्भ नहीं, बल्कि ईश्वरीय घोषणा थी। इस संवाद में यह स्पष्ट होता है कि यीशु सिर्फ एक भविष्यवक्ता या शिक्षक नहीं है, बल्कि वे सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। जब वे कहते हैं मैं हूँ, तो वे उसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे ईश्वर ने मूसा से अपने नाम प्रकट किया था। जब यीशु ने अपने विषय में यह गहरी सच्चाई प्रकट की, तो यहूदी नेताओं ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उन्हें पत्थरों से मारने की कोशिश की। ये केवल 2000 वर्ष पहले की बात नहीं है, बल्कि आज भी यही हो रहा है। कितनी बार हम अपने जीवन में यीशु को अस्वीकार करते हैं, जब हम उनकी शिक्षाओं को कठिन समझकर अनदेखा करते हैं, जब हम पाप की दुनिया में अधिक आकर्षित पाते हैं, जब हम केवल सांसारिक चीजों के पीछे भागते हैं और ईश्वर के वचन को नहीं अपनाते। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमें उनके साथ चलने के लिए बुलाते हैं। वे केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, बल्कि जीवित प्रभु हैं। आज जब हम उनके वचन पर विचार कर रहे हैं, तो हमें निर्णय लेना होगा, क्या मैं मसीह को केवल एक महान व्यक्ति मानता हूँ, या मैं उन्हें अपने जीवन का प्रभु स्वीकार करता हूँ? क्या मैं अपने विश्वास में बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, या केवल एक औपचारिक ईसाई बनकर रह गया हूँ? यीशु का वचन स्पष्ट है, जो मेरे वचन को मानेगा वह मृत्यु को कभी नहीं देखेगा। यदि हम उनके वचन को ग्रहण करेंगे, तो हम अनंत जीवन के अधिकारी बनेंगे। आइए हम आज ही उनके वचन को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। ये प्रभु यीशु, आप ही अनंत ईश्वर हैं। हमें आपके वचनों को पहचानने और अपनाने की कृपा दीजिए। हमें आपके अनुग्रह से भर दीजिए, ताकि हम आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर सकें।